पुराना ससुराल। प्रेरणा सुबह सुबह अपने कमरे के बाहर ढेर सारे कपड़ों का ढेर लगा चुकी थी। कपड़ों के साथ साथ काफी सारी और भी चीजें जो दिखने में काफी सही हालत में लग रही थी, प्रेरणा के कमरे के बाहर रखी हुई थी। ये नजारा देखकर प्रेरणा का पति रवि और उसके सास ससुर समझ गए थे कि प्रेरणा के सर पर एक बार फिर से पुरानी चीजों को हटाकर नई चीजें लाने का भूत सवार हो गया है। क्या कर रही हो प्रेरणा? इतने सारे कपड़े क्यों रिजेक्ट कर दिए तुमने? ये सारे ना कपड़े पुराने हो गए। मैंने अपनी पूरी अलमारी खाली कर दी। मैं आज ही जाकर अपने लिए सारे नए कपड़े लेकर आऊंगी। अरे प्रेरणा, लेकिन इनमें से कई कपड़े तो ऐसे हैं जो तुमने कुछ महीने पहले ही खरीदे थे। मैंने कहा ना मम्मी जी, मुझे पूरी की पूरी अलमारी ही नई लेकर आनी है। मैं तो सोच रही हूँ कि इस वार्डरोब को भी हटा देती हूँ और नई वार्डरोब ले आती हूँ। लेकिन प्रेरणा, ये तो फिजूल खर्ची है। आखिर तुम्हें पुरानी चीजों से इतनी एलर्जी क्यों है? मैंने कहा ना रवि, और तुम जानते हो ना, मुझे शुरू से ही पुरानी चीजें हटाकर नई चीजें लाने की आदत है। रवि बेटा, रहने दो। तुम्हारे या मेरे समझाने से कुछ नहीं होने वाला। बहू को जो करना है करने दो। प्रेरणा कबाड़ वाले को अपने घर बुलाती है। कबाड़ वाला जब पुराने सामान में नई नई चीजें देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। क्या बात है भाभी, आपके घर से तो मेरी मौज ही हो जाती है। कबाड़ कम, मेरी घर गृहस्थी का सामान ज्यादा मिल जाता है। ले जाओ ले जाओ, तुम्हें पता है मैं सब कुछ नया लाने वाली हूँ। मेरे कमरे में एक भी चीज पुरानी नहीं बचेगी। प्रेरणा की बात सुनकर कबाड़ी वाला जोर जोर से हंसने लगता है। अब इस पे दांत फाड़ फाड़ कर हंसने की क्या बात है? हाँ, ऐसा क्या बोल दिया मैंने जो तुम्हें इतनी हंसी आ रही है? आप हर दूसरे महीने कोई ना कोई पुराना सामान देने के लिए मुझे बुला लेती है। मुझे तो डर है कल को आपको अपना पति यानी कि रवि भैया भी पुराने लगे। कहीं आप उनको भी ना बदल दे। हम्म, वैसे पुराने तो तुम भी हो गए हो। सोच रही हूँ कोई नया कबाड़ वाला ढूंढ लेती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं तो मजाक कर रहा था, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो। कबाड़ वाला तो वहां से चला जाता है, लेकिन उसने जो बात कही थी वो अब प्रेरणा के दिमाग में जोर जोर से शोर मचा रही थी। प्रेरणा ने जल्दी से अपने मोबाइल पर सर्च करना शुरू किया। क्या अपना पुराना पति भी बदला जा सकता है? लेकिन इंटरनेट पर प्रेरणा के हाथ कुछ नहीं लगा। ये थॉट प्रेरणा के दिमाग से निकल चुका था। अगली सुबह प्रेरणा अपने कुछ काम से बाजार की तरफ जा रही थी। तभी उसकी मुलाकात पड़ोस में रहने वाली सिद्धि नाम की पड़ोसन के साथ हुई। और प्रेरणा, कहाँ जा रही हो? अरे कुछ खास नहीं, बस वही रोज का काम, सब्जी खरीदने जा रही थी। हाँ यार, मैं भी दिन रात वही पुराने काम कर करके ना बोर हो गई हूँ। क्यों, क्या हुआ? घर में कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। रोज़ रोज़ वही सास ससुर पति के लिए खाना बनाओ, सुबह का खाना, शाम का खाना, कपड़े धोना, एक ही जैसा काम, वही पुरानी बोरिंग जिंदगी। कुछ नया है ही नहीं। हम्म, इसीलिए मैं ना हर थोड़े दिन में पुरानी चीजें निकाल कर नई चीजें लाती रहती हूँ। अरे प्रेरणा, सामान की बात अलग है, मैं तो ससुराल की बात कर रही हूँ। अब कोई पुराना ससुराल हटाकर नया ससुराल तो नहीं ला सकता ना। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन कितना मज़ा आए ना अगर एक औरत को अपनी ज़िंदगी में अपने पुराने ससुराल से निकलकर नए ससुराल में जाने का कोई ऑप्शन मिल जाए। अगर ऐसा हो ना, तो मैं तो आज ही नए ससुराल में चली जाऊँ। अरे अपनी सास के रोज़ रोज़ के ताने सुन सुनकर परेशान हो चुकी हूँ मैं। सही कहती हो। इतना कहकर सिद्धि चली जाती है, लेकिन प्रेरणा के दिमाग में अब पुराने ससुराल को बदलकर नए ससुराल में जाने का थॉट जोरों से चलने लगता है। यही सब कुछ सोचते सोचते प्रेरणा अपने घर चली आती है। जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखती है, अरे 5 बज गए प्रेरणा, जाओ मेरी चाय बना कर ले आओ फटाफट। तुम्हें पता है ना, 5 बजते ही मुझे चाय पीने की इच्छा होने लगती है। आपकी इस पुरानी आदत से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मम्मी जी, पूरे 5 साल हो गए मुझे इस ससुराल में। ये सब बातें ना अब मेरे लिए पुरानी हो गई है। अब तुम्हारे लिए ससुराल भी पुराना हो गया? अरे प्रेरणा बहू, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी सामान बदलने की आदत के चलते चलते तुम ससुराल भी बदल डालो। ऐसे कैसी बात करते हैं आप? ससुराल बदलने का मतलब समझते हैं? दूसरी जगह शादी करना। हमारे बेटे के साथ बहुत खुश है हमारी बहू, वो भला दूसरी जगह शादी क्यों करेगी? बात तो मम्मी जी ने बिल्कुल सही कही। रवि तो बहुत ही अच्छे पति हैं, मुझे दूसरी शादी करने की क्या ज़रूरत है?
लेकिन सिद्धि की बात भी सही थी। पुराने ससुराल के साथ कोई औरत क्यों जिए? और मुझे तो वैसे भी पुरानी चीज़ों से एलर्जी है। हे भगवान, कुछ तो करो मेरी ज़िंदगी में ऐसा जिससे मुझे नया ससुराल मिल जाए। ठीक उसी वक्त प्रेरणा के मोबाइल की घंटी बजने लगती है। प्रेरणा ने देखा कि उसकी दूसरे शहर में रहने वाली एक सहेली नित्या का फ़ोन आया था। अरे नित्या, कैसी है तू? बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ यार। तू जानती है ना, मैं यहाँ दूसरे शहर में नौकरी करने के लिए आई हूँ, लेकिन फिर भी घर वालों की चिक चिक से परेशान हो चुकी हूँ। कमाल है, तू तो यहाँ पर रहती भी नहीं जहाँ तेरा ससुराल है, दूसरे शहर में जाकर बस गई है। कभी कभी अपने सास ससुर के पास आती है, फिर भी इतनी परेशान, ऐसा क्यों? अरे क्या बताऊँ यार, रोज रोज सासू माँ फोन करके एक ही बात कहती है, इस शहर में ट्रांसफर ले लो, ट्रांसफर ले लो, यहीं रहने के लिए आ जाओ। अब तो जानती है ना, मुझे ये ससुराल में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। हाँ, हो सकता है, लेकिन देख, मैं तो अपने ससुराल में रहती हूँ और मुझे तो अपने ससुराल वालों से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। सबकी ना अपनी अपनी पसंद है, किसी को सास ससुर के साथ रहना अच्छा लगता है, किसी को नहीं। लेकिन मैं अपनी सास के रोज़ रोज़ के फ़ोन से ना परेशान हो चुकी हूँ। सोच रही हूँ उनके लिए कोई बहू ढूंढ कर दे देती हूँ जो उनके साथ रहेगी। कम से कम इस बहाने वो मुझे कॉल करना तो बंद करेगी। इसी बात को नित्या, मैं भी ना अपने इस पुराने ससुराल से परेशान हो चुकी हूँ। अरे कैसी बात कर रही है? पुरानी चीज़ें बदल कर तेरी नई चीज़ें खरीदने की आदत से मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। लेकिन तुझे पता होना चाहिए, हम चीज़ें बदल सकते हैं, घर वाले नहीं। अरे लेकिन कैसा हो अगर मैं कुछ वक्त के लिए तेरे ससुराल में जाकर रहने लगूं? अरे लेकिन उससे क्या होगा? अरे तेरे सास ससुर को बहू मिल जाएगी, उनको एक बहू चाहिए ना साथ रहने के लिए। हाँ वो बात तो है, लेकिन तू अपनी फैमिली को छोड़ के वहाँ क्यों रहने जाएगी? अरे यार, मैंने कहा ना, मैं अपने इस पुराने ससुराल से बोर हो चुकी हूँ। मुझे ना एक नया ससुराल चाहिए। देख, तू अपने ससुराल जाना नहीं चाहती और मैं एक नया ससुराल चाहती हूँ, और तेरी सास चाहती है कि उन्हें एक बहू मिल जाए, तो क्यों ना मैं उनके साथ जाकर रहने लगूँ। लेकिन तेरी फैमिली इस बात के लिए मान जाएगी क्या? और तेरा पति रवि, वो इस बात के लिए मानेगा क्या? अरे तू इसकी चिंता छोड़ देना, वो सब मैं संभाल लूँगी। बस तू ये बता कि क्या मैं तेरे ससुराल जाकर रह सकती हूँ? वैसे ठीक भी है। अगर एक बार ये प्रेरणा वहाँ जाकर रहने लगी ना, तो मेरी सास मुझे परेशान करना बंद कर देगी। इसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व, मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व, और मेरी सासू माँ की भी प्रॉब्लम सॉल्व। अरे क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? कुछ तो बोल। देख, अगर तुझे कोई परेशानी है तो मैं कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढती हूँ। अरे नहीं नहीं, कैसी परेशानी? मैं आज ही ना अपनी सासू माँ से बात करती हूँ कि उनकी ज़िंदगी की सारी दुख दूर होने वाले हैं, उन्हें सेवा करने वाली एक बहू मिलने वाली है। तो आराम से जाकर मेरे ससुराल में रह। इस तरह से नित्या प्रेरणा को अपने ससुराल में जाने की परमिशन दे देती है। प्रेरणा खुश हो जाती है क्योंकि उसे पुराने ससुराल से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन क्या प्रेरणा नित्या के ससुराल में जाकर रहने लगेगी? क्या उसे अपने ससुराल से इस बात की इजाज़त मिलेगी? और कैसा होगा प्रेरणा का अपने नए ससुराल में रहने का सफ़र? जानने के लिए देखेंगे हम इस कहानी का अगला भाग।